चैप्टर नंबर फर्स्ट देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट आज ही खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत आसान है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसे बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर ध्यान तो समझ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि पेपर में जो सवाल आएगा ना 3 नंबर का सवाल आएगा। 3 नंबर का सवाल बोर्ड पर करवाने जा रहा हूँ। कैसा सवाल आएगा? मात्र भाग देनी और कुछ भी नहीं है। देखो क्या निकालना क्वेश्चन में, कैसा क्वेश्चन आएगा। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या हो सकता है तुम तो ये पेपर पूछ लो कि वास्तविक संख्या क्या हो, तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्या हो जो परिमेय संख्या दोनों मिलाकर बनेगी। एक तो अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक होगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, दोनों की जो मिलाकर बनती होगी उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ रहे ये बात? या वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं? जो अपरिमेय संख्या को और परिमेय संख्या की मिलाकर बनती है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है? जैसे रूट में √2, √5, 3, √5, √7, जो रूट में होगी। और जो रूट में नहीं होगी ना बटे में होगी, 1/2, 5, 7/5 ऐसा करके जो बटे में होगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो जो बटे में होगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और जो बटे में नहीं होने की रूट में होगी वह परिमेय संख्या कहलाएगी, और दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्या बन जाएगी। कैसी संख्या बन जाएगी? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इस वाले चैप्टर से कौन कौन से सवाल पेपर माना? बहुत आसान सवाल है जो मैं समझाने वाला हूँ, और पक्का 100% पेपर माना। एक सवाल पक्का आएगा, चेक कर लेना घर जाकर। 3 नंबर पक्के हो जाएंगे तुम्हारे। कल मैंने 6 नंबर तुम्हारे पक्के करवाए, परीक्षा पढ़ाई, वो 4 नंबर का, 6 4 10 हो गए। 10 और 3 नंबर का बता रहा हूँ, तो हर नंबर हो गए, पास यही हो जाओगे। पास होने का जितने वीडियो नहीं देखी चुपचाप वीडियो देख लेना जाकर। दोनों वीडियो मैंने ग्रुप में डाल रखी, पूरी परीक्षा की भी और पूरी 14 चैप्टर की भी। नहीं देखोगे तो मार खाओगे। जो जो मैंने सवाल बताया निशान लगवा कर दिए उसमें मैंने पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया। इस तरीके का सवाल आगा, थैले वाला आगा, कंचे वाला आगा, कौन सा आगा, वो सारा सवाल मैंने खत्म करवा दिया। हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में सवाल कर लेंगे जिसमें मतलब पेपर में आने वाले 1 नंबर का चाहे 3 नंबर का। तो 2 टाइप के सवाल बताऊंगा मैं तुम्हें, और दोनों टाइप के सवाल पेपर में आने वाले। देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। समझ में आ बात? है पहले नंबर पर किस तरह का सवाल पेपर बनने वाला। पहले एक इधर साइड में कुछ समझाने वाला चाहता हूँ मैं, इधर साइड में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट बड़ा काम का, फिर सारे सवाल करने पड़ेंगे, तुम घर जाकर आज। समझ में आया बात? या ठीक, चलो जाओ ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। पहले नंबर का क्वेश्चन नहीं आया अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा। कॉन्सेप्ट का मतलब हो जब हम पहले चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो पहले चैप्टर पढ़ने में ये सारी बातें यूज होगी। हाँ सही बात। या पहले चैप्टर जब हम पढ़ने बैठेंगे, पहले चैप्टर पढ़ने में सारी बातें यूज होगी। जिनने मैथ का पहले चैप्टर नहीं पढ़ा ना, यहाँ पढ़ लो शांति से, पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है अभी। आज समझ में 30 मिनट में, अगली 30-40 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, पूरा चैप्टर एक सवाल कर दोगे तुम सारा। समझ में आया बात? है ध्यान से समझ लो, गौर से सुनना, गौर से देखना अच्छे तरीके से। पहले नंबर पर कि जो हो 3 तुम 4 को भाग देने लगे, भाग देनी सीखेंगे। चलो पहला 3 तो 4 को भाग देने, 3 निगम या भाग देनी सब आती होगी। जिस संख्या को भाग देगी ना उसे बोलेंगे भाज्य। इतनी बात बताओ समझ नहीं आई? जिस संख्या को भाग देंगे उसे क्या बोलेंगे? भाज्य को हम प्रदर्शित कर देंगे ए से डिनोट कर देंगे। चाहे ए लिख दो चाहे भाज्य लिख दो। समझ बात? है ए से लिखो ताकि इतना बड़ा भाज्य ना लिखना पड़े। समझ आई बात? क्या भाज्य पता लगा? जिस संख्या को भाग दी जाएगी उसे क्या बोलेंगे? समझ आई बात? इसे बोलेंगे बी, इसका नाम होगा भाजक। तो जिससे भाग देंगे ना उसे, जिससे भाग देंगे उसे भाजक बोल लेंगे। और जो नीचे भाग देगा फल मिला ना उसे बोलेंगे भागफल। भागफल इसे क्यों से प्रदर्शित करेंगे? जो नीचे बच जाएगा ना उसे बोलेंगे शेषफल। शेष नागरी शेषफल, शेषफल इसे हम 8 से प्रदर्शित करेंगे। पता लग चुका? मैं पूछूंगा तुमसे कौन कौन सी चीज भाजक होगी, कौन सी भाज्य होगी, कौन सा भागफल होगा, कौन सा शेषफल होगा, पहचान लोगे? जो पहचान लगा 3 नंबर आलियस के, बस आलियस के 3 नंबर। चलो एक सवाल देता हूँ, उसमें भाग दे खेल लगे हम, और भाग दे के बताना तुम इसमें तो कौन सी भाज्य बैठेगी, कौन सा भाजक बैठेगा। समझ में आया? चलो एक सवाल करने जा रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ देखो ध्यान से। 135 एक संख्या, 135 से आया समझ में? 135 से 225 को भाग देने जा रहा हूँ। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर मैथ नहीं खोल लो, बंद करो मैथ। 135 से कम 135 भाग दो, घटाओ 0, 12 में 3 गए 9। अभी बताओ मुझे इसमें भाज्य कौन सा? ये क्या है भाज्य? ए से प्रदर्शित करेंगे इसे। भाज्य क्या है? ये बी का मान होगा। ये किसका मान होगा? क्यू का। ये किसका? पता लग चुका? तो दिक्कत यहाँ था, ए का, बी का, क्यू का, आर का मान पहचान लो। एक सवाल और दे रहा हूँ, इसे बताना है। अगला सवाल है 196 38,220। 196 38,220, 38,220 भाग दो 196 कम 100
96। घटाओ कितना बैठेगा, 12 में 6 गए 6, कितना बच जाएगा, 17 17 में 9 गए 8, 2 में 1 गया 1, कितना बच जाएगा यहाँ से 2, 9 बार पाठा चल जाएगा, 9 बार चला लो, 9 चिक्की 54, 54 का 4 का हासिल लगा 5, 9 निम 81, 81 और 5 86, 86 का 6 का 17 64 हजार घर जाकर देख लियो। 12 में 4 का कितना बैठेगा, 12 में 4 गए 8, या कितना बच जाएगा 15, 15 में 6 कितना बैठेगा 9, कितना बैठेगा 0, घर जाकर चला दियो, 5 बार पाठा चलेगा इसमें, समझ की बात है, 980 हजार आया समझ में। घटा कितना जाएगा 0। अभी बताओ ये किसका मान है, ए का, ये किसका मान है, बी का, ये किसका, ये किसका, तो ए का बी का क्यों का आर का मान पहचान लो। ए का नाम क्या है, भाज्य, बी का क्यों का, आर का। जिस बच्चे पे आ गए ना उसको 3 नंबर का सवाल पक्का हो लिया उसका। जिस बच्चे पे आ गए ना, एक सवाल और बता रहा हूँ, उसमें बताना ए का बी का क्यों का आर का मान कितना होगा। चलो एक सवाल और, चौथा सवाल, ठीक। 255 से भाग देनी, 255 से भाग देनी 867 को, यो तो पहाड़ा कितनी बार चलेगा, 2 का पहाड़ा 8 हो जाए, 2 चौक 8, 4 बार, 3 बार के आसपास चला, 3 बार चलाएंगे तो यहाँ 3 लिख देंगे, जो भी यहाँ लिख कर उसकी इसमें गुणा करके नीचे लिख देगा। 3 पंजे 15 का 5 का, 3 पंजे 15 16, 3 दूनी 6, 765 घटाओ कितना बैठेगा, मतलब 2 0 1 102 आया समझ में। यहाँ देखो, यहाँ से ये किसका मान है, ए का, ये किसका मान है, बी का, ये किसका क्यों का, ए का नाम क्या है, भाज्य, बी का भाजक, क्यों का, समझ गए, कोई दिक्कत, प्रोमिस। अच्छा इसे 102 था, 255 को भाग दीजिए, नीचली संख्या तो ऊपरली संख्या को भाग देंगे, आगे बढ़ाओ से थोड़ा सा, चलो 102 से भाग दो, 255 102 यहाँ 2 बार चलेगा पड़ा, 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 4 बैठेगा, घटाओ कितना बैठेगा, 5 में 4 का 1 51। अब बताओ इसमें ए का बी का क्यू का मान कितना होगा, ये किसका मान होगा, ये किसका, बी का, ये किसका, अभी 51 से भाग दो, चलो 102 आ जाएगा, 51 दूनी 102, पूरा पूरा कट गया, 0 बच गया। ये किसका मान है, ए का, ये किसका, बी, ये किसका, आर का कितना 0, ये काटा नहीं है, काटा का मतलब 0, बात समझ भाई। इस तरह भाग दे के ए का बी का क्यू का आर का मान पहचान लो। जो बच्चा इस तरह ए का बी का क्यू का आर का मान पहचान लगा ना, उसकी जिंदगी आसान होगी, उसके 3 नंबर पक्के हो गए। जो ए का बी का क्यू का आर का मान पहचान लगा ना, इस तरह भाग दे लगा और सारी भाग फिर बोर्ड पर दे दी, समझ बात है, उसके 3 नंबर पक्के हो गए। ठीक, एक सवाल और करवाने जा रहा हूं मैं, इसे बताना, ठीक, एक सवाल और करवाने जा रहा हूं भाग का ही, तुम बताना उसमें ए का बी का क्यू का आर का मान कितना होगा। समझ में आया बात यार, ए का बी का क्यू का और आर का मान कितना होगा, तुम बताना उसमें। 4052 एक तरफ और एक तरफ है 12576, 12576। अच्छा 4052 तो 3 बार पढ़ा चलेगा, क्योंकि 4 एक संख्या का पढ़ा दे रहे, 4 तिया का मतलब 3 बार तो चलेगा ही पड़ जाएगा पढ़ा, तो 3 बार। अब 3 की इसमें गुणा करके नीचे लिख जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 का, 1 आ गया, 3 चौक 12 आ जाएगा यहाँ तक। इस तरह का घटाओ कितना बैठेगा, 2 4, बस 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 समझ में आई बात, इतना ले लो। ये किसका मान है, ये किसका, अब 420 से भाग दो, 420 थोड़ा पहले नहीं आया था, नहीं तो बता देता कितना, 4052। अब भाग दो उसे, कितनी बार पढ़ा चलेगा, 4 नम 36, 9 बार के आसपास पढ़ा चलेगा, क्योंकि 4 नम 36, 4 2 40, तो 4 नम 9 बार चलेगा पढ़ा, 9 बार चलाओ, 9 0, 9 दूनी 18 का 8 का, 9 चौक 36, 36 और 1 37। चलो घटाओ कितना बैठेगा, 2, 15 में 8 गए 7, 9 में 2 गए 7 गए 2, बच जाएगा 272। कोई दिक्कत यहाँ तक। जरा एक बात बताओ, ए का मान बताओ, ये ए का मान इस तरह से भाग दे दोगे, चलो भाग दो, 272 से भाग दो, 400, 272 दूनी ज्यादा बैठ जाएगा, एक बार चला लो, 272 कितना बैठेगा 8, 11 में 7 गए 3 में 2 गए, खत्म तेरे नहीं, थोड़ा जल्दी आया तू। ए का मान, ये किसका मान है, बी का, ये किसका मान है, क्यों, किस्मत बढ़िया तेरी। ये कितना आर, 148 से भाग दो, 148, चुपचाप बैठ जाए, सवाल एक नहीं कर रखा कॉपी में,
मजबूरी मजबूरी भाई है, जब नकल हो रही तो क्या दिक्कत होगी। 148 148 का 148 घटा कितने बैठेगा, 12 में 8 गए 4, कितने बैठेगा यहाँ से 6 में 4 गए 2, कितने बैठेगा 1। ये किसका मान है, ए का, ये किसका मान है बी का, ये किसका क्यू का। 124 से भाग दो, एक 124 बैठेगा 4 2। ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये किसका, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर 24 तक कैसे भाग देंगे 124, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये भाग नोट कर लो सारी, अभी सवाल करवाने वाला हो रहा है। आ जाओ, कैसे सवाल आएगा पेपर में। पेपर में 2 संख्या देख रखेगा बेबी, सुन लो, 2 संख्या देख रखेगा, क्यों क्या आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सवाल पूछूंगा तुमसे। कैसे सवाल आएगा पेपर में, क्वेश्चन देखो कैसा आएगा पेपर में। 2 ही संख्या देख रखेगा, देखो सवाल कैसा पूछेगा पेपर में, इस तरह का सवाल आना पेपर में। 2 संख्या देकर रखा, यू क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इनका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या है ये भी समझ लो पहले, पहले समझ लो, इससे पहले समझ लो, सवाल आने से पहले समझो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। और पहले नंबर पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या हो समझ लो। एक सूत्र हो, कुछ नहीं है, देखो सूत्र भाज्य बराबर भाज्य कैसे लिखा है, भाज्य बराबर भाजक को कैसे लिखा 20 गुणा भागफल को कैसे लिखा क्यों प्लस शेषफल। इसे कहां से प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते, देखो भाज्य का नाम का सीधा ए लिख दो, ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस के आर। इतना बड़ा लिखोगे इससे बड़ा ए लिख दो ना सीधा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रकार की थ्योरम ऑफ, एक बात है उसने बताई थी कि अगर कोई भी भाग संख्या को भाग दे रहे हो, तुम जैसे ऐसे देख लो भाज्य, तो हमने भाज्य लिखा, देखो लिख कर देखो भाज्य कितना 4 बराबर बी का मान बताओ, इस वाले सवाल में बी का मान 3, क्यू का मान बताओ, क्यू का मान कितना 1 प्लस कितना शेषफल कितना, शेषफल 1 नहीं। देखो दोनों तरफ तो बराबर आएगा, पक्की बात है। 3 निगम 3 प्लस से कितना आएगा 4, 4 बराबर कितना आएगा 4 आया नहीं 4। ये तो सूत्र, ये तो बात बताई, इतनी चीज चाहिए बराबर हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें इसका मतलब नहीं है, समझ आई बात। उसने यहाँ बात जो बताई ना, इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब सवाल है एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ पहले उन्हें बताओ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पूछूंगा तुमसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हिंदी में याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। याद रहेगी बात, यार बोलो ना बैठ बोल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल बता दोगे, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये इतना बता दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। इतना सुन लो। दूसरा पॉइंट, अब एचसीएफ क्या बोला हो, एचसीएफ इसे भी समझ लो। एच का बोल दो हाईएस्ट, HIGEST हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम हो पूरा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक को एलसीएम, इसे भी समझ लो, ये क्या बोला हो एलसीएम, देखो क्या हो, इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब चीजें यूज होगी। बात समझ में आई। अब देखो सवाल पेपर में कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं, संख्या ऐसे लिखे जाएगा। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है संख्या 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ ही पूछेगा, एचसीएफ ज्ञात करो। हिंदी में ऐसे भी लिख सको, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। इसका मतलब मैसा भी है, मैसा मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ऐसा सवाल पेपर में ना, मैं एक ही सवाल करवाऊंगा, बाकी सारे नहीं समझे तुम फटाफट धड़ करो दोगे, करके भी दिखाओगे। अभी इतना आसान है,
पेपर में, ये पेपर में सवाल आएगा, इसका आंसर देखो ऐसे चलेगा जैसे बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले इस तरह का अगर सवाल दिया, दो संख्या दिखाई दी, उनका एचसीएफ ज्ञात करना और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना। दो संख्या दिखाई देगी पेपर में, किताब में बस 5 ही सवाल है, उन 5 में तो बार बार एक सवाल पक्का ना 100% फिक्स है। समझ में आई बात? या 1.1 में भी सवाल हो, समझ में आई बात है। और इतना आसान है, देखो आंसर देखो इसका कैसे चलेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, इस पर नंबर मिलेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों में बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी, उसे ऊपर लिख लेना 225 ऊपर, और यहाँ लिख देना नीचे 135। समझ बात? यहाँ दोनों के सामने बराबर लगा लेना, लगा लो। दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेना, फिर छोटी संख्या, दोनों के सामने बराबर लगा लेना। सवाल दूंगा भी कम से कम 4 भी करके दिखाने पड़ेंगे, समझ गए? नाचो नहीं तो बैठ। सबसे ऊपर पता क्या लिखोगे, सबसे ऊपर लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ प्रश्न में देख के लिख दोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दोगे। ये लिखना ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये तो लिखना लिख दोगे। ये सूत्र लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना तो लिख दोगे। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा नीचे को लिख रहा हूँ 225 135। अब क्या करेंगे, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी, बड़ी कौन सी, कोने में ले जाएगा भाग देंगे इसे। कोने में पीछे नहीं, रफकारी पर, पेपर में पीछे रफकारी होगा, रफकारी खुद लिख लियो लास्ट में जाएगा चाहे। समझ नहीं बात? पेंसिल तो पेन तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको ऊपर लिख दिया रफकारी है। समझ नहीं बात है? सबसे लास्ट के पेज पर रफकारी पर भाग देनी है, और भाग दी जाएगी तो ये भाग दी थी। छोटी संख्या तो बड़ी संख्या को भाग देनी हर सवाल में, पेपर में पक्का 100%। छोटी संख्या जा रही देखो 135, या बड़ी संख्या, इसे भाग दी जाएगी। जैसे भाग देंगे तो भाग देंगे कितना आया, भाग देंगे 1 आया, यानी कितना आया 90 आया, 90 नहीं आया। इतना जब 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 पूरा का पूरा नहीं कटता ना तो एकदम तुरंत उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देनी। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसका मान लिखते हैं, पहले ए का मान लिख दिया, चिन्ह क्या लगाते हैं, बराबर का। इसमें देखो बताओ बी का मान कितना, इसमें देखो बताओ। अब यहाँ 135 लिख देंगे इस तरह करके, बीच में क्या चिन्ह गुणा का, किसका मान लिखना, क्यों का। उसमें देखो बताओ, उसमें क्यों का मान कितना 1, क्योंकि वही तो सवाल हो बिल्कुल। आर का मान, इसमें देखो बताओ आर का मान कितना, तो यहाँ 90 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 90 था 135 को भाग देंगे, और जब तक भाग देंगे जब शेषफल 0 नहीं आता, इससे नीचे वाली संख्या तो ऊपर को भाग देते चल जाएंगे। इस तो 90 से 135 को भाग देंगे, कोने में कहीं देखो जाकर लेकर भाग, इसे देखो भाग, ये 90 भाग देते हैं 135 को, जो 135 को 90 कम 90 कितना बैठेगा 5, तेरा मतलब 9 गए 4। क्या कर रहा है ये किसका मान हो जाएगा, बी का, ये क्यों का, ये आर का। अभी नहीं देनी, पहले सूत्र लगाना उसके अंदर। वो सूत्र बताओ क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसमें देख के बताओ ए का मान कितना 135, लिखा 135, क्या चिन्ह क्या लगाना, बराबर का, किसका मान लिखना, बी का। इसमें देख के बताओ बी का मान कितना 90 गुणा लगाना, फिर क्यों का मान बताओ, उसमें देखो क्यों का, आर का मान बताओ, कोई दिक्कत नहीं तक। अब क्या कर रहे हैं, अब 45 से 90 को भाग देंगे, देखो जब तक पूरा नहीं कटता, अब पूरा कट जाएगा सवाल खत्म हो जाएगा। 45 दूनी 90 कटिंगो, ये किसका मान है, ए का, ये किसका, दिक्कत है कुछ, आ जाओ लिखो। उसमें देखो बताओ ए का मान कितना, उसमें 90, बी का मान बताओ, बी का मान 45, क्यों का मान बताओ, आर का मान बताओ। जब यहाँ 0 आ जाना तो जो हो नीचे यही आंसर हो, ये ऐसे पर आंसर आएगा, यही आंसर। जब यहाँ 0 आ जाना, जो यहाँ लिखा रहेगा वही आंसर, वही ऐसे पर कर दो। किस तरह का सवाल, एक बार दोबारा समझ लो। दोनों में सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले लिखना यूक्लिड विभाजन, कोई सा भी सवाल आ जा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये तो लिख दोगे सवाल, सोचना ही नहीं बिल्कुल। सबसे पहले लिखना, फिर ये सूत्र लिख देना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लिख दोगे। ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, दोनों के सामने बराबर लगा लोगे। फिर कोने में जाकर ना, कोने में पीछे आए समझ लो, 135 से 225 को भाग दे दोगे। मैंने देखो 135 से 225 को भाग देनी मैंने सिखाई दी। जितनी भाग यूज होगी ना इसमें, पेपर में जो सवाल आगा सारी भाग बोर्ड पर लिखी हुई, यस मैंने पहले लिखी थी सारी भाग में बोर्ड पर, ताकि तो भाग में दिक्कत ना हो। समझ गए ना, जितने सवाल पेपर में आएंगे इनमें तो आएंगे तो बाहर नहीं आने का, भाग भी मैंने बोर्ड पर लिखी थी सारी, ताकि दिक्कत ना हो तुम्हें। समझ में आई बात है, ठीक। आगे चलो, तो समझ में आया बात। उसके बाद क्या करना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सूत्र लगा कर सूत्र लगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान तो पहले लिखा हुआ बराबर, उसमें जहां भाग दिया, भाग दे के मान पहचानोगे। बी का मान कितना, बी का मान 135, क्यू का कितना 1, आर का कितना 90, वो लिख दिया यहाँ तक। उसके बाद क्या करना, जब तक 0 नहीं आता शेषफल, इस 90 से 135 को भाग देनी, नीचे संख्या तो फिर ऊपरली संख्या को भाग देनी।
तो 90 से 135 को भाग दी, 90 से 135 को भाग दी तो फिर शेषफल आया 45। जीरो तो नहीं आया ना, तो जब तक जीरो नहीं जब तक चलते जाएंगे। समझ में आई बात है? 90 से 135 को भाग दी, जब 90 से 135 को जैसे भाग दी, देखो भाग देने के बाद आया ए बराबर, सूत्र क्या हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना था उसमें, ए का मान 135, बी का मान कितना था 90, क्यू का मान कितना था 1, आर का मान कितना था 45। फिर 45 तक किसे भाग दी, 45 तक 90 को। कब क्यों दे रहे भाग, जब तक जीरो नहीं आता शेषफल। ये ए का मान, ये बी का, ये क्यू का, ये आर का, रख दिया नहीं रख दिया। जब यहाँ जीरो आ जाएगी तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आंसर आएगा। आंसर आएगा, ऐसे ही करना पेपर में सवाल। मैं 5 सवाल देने जा रहा हूँ, 5 के 5 बोर्ड पर दिखाने भी, भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग बोर्ड पर पड़ी इसलिए मैंने मिटाई नहीं, भाग गया जान पूछ कर, ताकि दिक्कत ना खड़ी हो। तुम नोट कर लो, पक्का का 100% सवाल। देखो 867 255 सवाल आया। सबसे पहले ले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कि तू लिख दिया बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो 867 और 255 सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 867। 867 ऊपर लिख दिया, 255 उसके नीचे लिख दिया, लिख दिया नहीं लिख दिया, बराबर लगाया। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दी जाएगी। छोटी संख्या कौन सी, 255। 255 तो 867 को भाग देंगे, भाग देंगे तो पारा चला 3 बार, 3 बार जैसे पारा चला तो घटाकर कितना 102। तो जिससे भाग दी जाएगा ना वो हमेशा एक ही मान होगा, जिससे भाग देंगे बी का मान होगा, जिससे भाग देंगे जो भाग देगा क्यू का मान होगा। जब शेषफल बच जाना, जब शेषफल बच जा, जब इस संख्या से संख्या को भाग नहीं दे सकते तो तुरंत यूक्लिड पर में लगाएंगे। जब इस संख्या से संख्या को भाग नहीं दे सकते यूक्लिड पर में लगाएंगे। पता लगा क्या करोगे, छोटी संख्या तो बड़ी संख्या को भाग दी जाएगी, छोटी संख्या तो बड़ी संख्या को भाग दी, भाग देने के बाद 102 बच गया था। क्यों, जब छोटी संख्या तो बड़ी संख्या को भाग, बड़ी संख्या तो छोटी संख्या को भाग नहीं दे सकते ना, तुरंत यूक्लिड पर में लगाएंगे। और यूक्लिड पर में हो ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, इसमें सबसे पहले ए का मान पहचानेंगे, जो बीच में खड़ा है ए का ही मान होगा हमेशा, ये बी का मान होगा, ये क्यू का होगा, ये होगा आर का। ए का मान यहाँ लिख दिया, उसके बाद ए का मान जैसे लिख दिया बराबर लगाया। अब बी का क्यू का मान पहचाना, बी का क्यू का कौन सा, ये बी का मान, ये बी का मान, बी का मान कितना 200, क्यू का मान कितना, क्यू का मान इसमें 3 प्लस आर का मान कितना 102। फिर 102 से 255 को भाग देंगे, जब 102 से 255 को भाग देंगे तो भाग देने के बाद हमारा आया 51, पारा 2 बार चल गया तो जिससे भाग दे, अब 102 से 51 को भाग दे नहीं सकते तो तुरंत यूक्लिड पर में लगाएंगे। जब भाग नहीं दे सकते यूक्लिड पर में लगाएंगे तो इसमें तुम बताओ सबसे पहले किसका मान लिखना यूक्लिड पर में, ए का। इसमें देख के बताओ ए का मान कितना, चिन्ह क्या क्या लगाना, किसका मान लिखना, बी का। बी का मान कितना 102, तो 102 लिख दिया, लो गुना लगाएंगे। क्यू का मान लिखना, क्यू का मान कितना 2 प्लस आर का मान, आर का मान कितना 51। अब क्या करेंगे, अब 51 तक 102 से भाग देंगे, भाग देने के बाद ये आया 0 आएगा पूरा पूरा, तो आंसर आएगा, तो ये समझ लो। जब उसके बाद क्या करना, इसमें यूक्लिड पर में लगानी, यूक्लिड पर में लगाऊं कितना बैठेगा 102। ए का मान लिखा, किसका मान लगाना, बी का। बी का मान होता बी का मान कितना 51 गुणा 2 प्लस के, सबसे आसान तरीका क्या है, इसे तो सामने लिखना, इन दोनों गुणा करनी से जोड़ना। दोबारा फिर से मुझे लगे तो क्या करना, इसे सामने लिखना, इन दोनों गुणा करनी से जोड़ना। ये तो करा देखो, उसे सामने लिखना बराबर लगाया, इन दोनों गुणा करनी से जोड़ना, वही तो कर रहे हो। और क्या करना, इसे तो सामने लिखना, इन दोनों को गुणा करनी, इसे जोड़ना। इसे तो सामने लिखना, इन दोनों गुणा करनी, इसे जोड़ना। इसे तो सामने लिखना, इन दोनों गुणा करनी, इसे जोड़ना। ये तो हो रखा है। इसे तो सामने लिखना, इन दोनों गुणा करनी से जोड़ना। इसे तो सामने लिखना, इन दोनों गुणा करनी से जोड़ना। उसे सामने लिखना, इन दोनों गुणा करने से जोड़ना। इससे आसान क्या होगा, तो बुद्धि मिट्टी फिरी हुई ना। सोचता रहा, चलो चुप हो जाओ, बात सुन लो, देख लो। जो मैथ नहीं निकालने गया उसकी नैया डूब रही है, मैं पहले समझा रहा हूँ। वो गया मैथ में, बहुत सारे बच्चे फैलो मैथ में, बहुत सारा बच्चा फैल। ठीक, जब मैंने आपको धुरंधर मैंने जाओ नैया डूब जाओ, उसकी 5 नंबर काटने पहले हो जाए, 5 नंबर नहीं निकलते मैथ में। ठीक, जैसे सवाल समझ में नहीं घुस रही, सबसे आसान सस्ते हल्के सवाल सब तो यही है। इस तरह आसान कोई सवाल नहीं है मैथ में। समझ, भाग देनी, केवल भाग देने के बाद मान रखने, इस तरह भाग भी दे दी मैंने बोर्ड पर, इस तो बढ़िया क्या होगा। समझ, उसके बाद भी नहीं घुस रहा, फिर कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 4-5 बार प्रैक्टिस करो, घर बैठ कर जाकर। समझ में आया बात है, नोट कर। इसके बाद अगला सवाल दे रहा हूं मैं, इसे करके दिखाओ। 196 और 38,220, 38,220 जिसका नहीं होता तो उतार लो, इस सवाल को करो। सवाल लगा, सवाल के नाम पर कलंक है यार। क्या सवाल है, क्यों यार जिंदगी धक्के दे रहे हैं। क्या सवाल सामने रखा हुआ पड़ा, इतना आसान सवाल नहीं हो रहा था। मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या लिख लो पहले कौन सी, 38,220, 38,000
220 बराबर लगाया, किसका मान लिखना, बी का, भाग तो दे रखी पहले, ये देखो भाग दे पड़ी यार, दे रखी भाग, बी का मान लिखना, बी का मान कितना 196 गुना किसका मान लिखेंगे, क्यू का, क्यू का मान कितना 195 प्लस कितना लगाएंगे, प्लस प्लस जीरो लगा देंगे, तो जीरो पड़ा नहीं प्लस में आएगा, तो जीरो आ जाना, जो यहाँ संख्या हो एचसीएफ हो, तो एचसीएफ बराबर आएगा हमारा 196। क्या था इसमें सवाल में, यहाँ देख ले सर, क्या सवाल, फिर सवाल नहीं हो रहा तेरे पे, पता लग चुका, कोई दिक्कत, कौन कौन से सवाल है इसमें, इस तरह के जो करने नहीं होते पेपर में सवाल आगा, निशान लगा देता हूँ 1.1 मतलब निकल कर देखने सारे सवाल में निशान लगाओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 4052 12576। हाँ सवाल दे तो दिया, सवाल ही तो दे रहा हूँ, क्या ही दे रहा हूँ, घर तो ले करके जाएगा, घर तो भी करा कुछ, यहाँ भी करवा जाऊंगा मैं। पहला चौथा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल में 420 130 लिखा हुआ है, एचसीएफ निकालना, वो देखो 420 130 लिखा हुआ है, एचसीएफ निकालना उसका 1.1 में पहले के 4 सवाल, उसके बाद 1.1 का तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में 616 और 32 का एचसीएफ निकालना, देखो 616 32 लिखा हुआ उसमें कहीं को, तीसरे सवाल में 616 32 लिखा हुआ, दो संख्या तो है ना, दो संख्या है ना, इनका एचसीएफ निकालना, यूक्लिड एल्गोरिथम से निकाल दोगे, ये 1.1 खत्म होगी, खेल खत्म इसका। चले पता लग जाए, 1.1 खत्म होगी, इतने करना, 1.1 में आज तक कितने सवाल है, इससे फालतू करने की जरूरत भी नहीं है, हटा रहा हूं मैं इसे। अब 1.2 हो सकता है कि नंबर में सवाल आए, देख लो की संख्या क्या भाज्य गुणनखंड करने, देख लो 1.2 1.2 उसमें तो किस तरह का सवाल आ सकता है, ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से, जहां तक मेरी बीसियात होगी मैं वहां तक समझाऊंगा सवाल कैसे सवाल आएगा। 140 संख्या है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने, तो कैसे करोगे इसका गुणनखंड, 140 लिखा मैंने, पहले ऐसे लिखोगे, देखो आंसर में 140 लिखा, ऐसा कर दिया, वहीं रब बराबर बना रहे हो लाइन खींच कर, 140 इसे 200 काटो, 200 काटो, 2 7 14 काट देंगे, फिर 200 काटो, जब तक कटता जाएगा, 70 का आधा कितना हो 35, फिर 3 तो कटने का नहीं, 5 से काटो, 5 का 5 7 35, 7 तक काटो, 7 एकम 7, ये हो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या क्या हो, 2 3 5 7, अब इसे हमेशा यहाँ इससे काटना, क्या तो 200 काट कर देखना है यहाँ, क्या 3 से काट कर देखना है यहाँ, एक 5 से 4 से कभी नहीं काटना, 6 से कभी काटना, 8 से कभी नहीं काटना, समझ में, यहाँ 2 आगा, 3 आगा, 5 आगा, 7 आगा, 11 आगा, 13 आगा, जो अभाज्य संख्या वही आ गई, उसे उठा के यहाँ लिख देनी, क्या करूँ, जब तक यहाँ एक नहीं आता, 2 गुणा 5 गुणा 7 आंसर आएगा, बस एक नंबर में इस तरह का सवाल, कितने नंबर में, एक नंबर पर, इसका बहुत फायदा हो। एक और देखो, चलो मैं बहुत सारे सवाल लेता हूँ, तो मैं दूसरे नंबर पर एक सवाल ले देता हूँ, 156 लिखा हुआ, इसके टुकड़े कर दोगे, कैसे करोगे, देखो यहाँ 156 लिख के ऐसा करोगे, ऐसे करके लिखा हुआ, 2 7 कितना बैठेगा 14, 2 8 कितना बैठेगा 16, 2 तो काटेंगे, इसका आधा हो जाएगा यहाँ से 78 का आधा, कितना 78 का आधा, 2 तिया 6, 2 नी 18 39, 3 तो कटेंगे, 3 एकम 3, 3 कितना बैठेगा 9, कितना बैठेगा 13, 13 एकम कितना बैठेगा 13, देखो सारे अभाज्य संख्या नहीं आई है, एक तो आया 2 गुणा 3 गुणा कितना 13, आया समझ में, ये आंसर आएगा इसका हमारा। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर पर, इसमें दिक्कत नहीं है, तीसरा सवाल, इस सवाल जो मैं बोर्ड पर करवाने जा रहा हूँ, ये दिक्कत खड़ी कर सकते, 5005 है ना, 5005 इसके अभाज्य गुणनखंड करने, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए इसमें, आ जाओ समझ लो, 5005 देखो कैसे करेंगे सर, पहले 5 तक काटेंगे, 5 जब किसी संख्या के लास्ट में 5 हो ना, तो 5 तक कटेगा, तो काटो कितना बैठेगा 1 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0 0 आ जाएगा, यहाँ तक क्या तक काटेंगे 7 तक, 7 एकम कितना बच जाएगा 3, 3 का जाएगा 30 बन जाएगा, 7 चौक 28 कितना बैठेगा 7 या 21, काटो इसे, क्या बैठेगा काटो 13 से, 13 एकम और 13 एकम 11 एकम 11 एकम, ये कितना देखो 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11, सारे के सारे अभाज्य नहीं आए, आंसर आएगा, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस समझोगले वाला है क्वेश्चन, इसमें दिक्कत ये कटता ही नहीं, 7429, तो बच्चे से काटता विधान हो जाए, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होता इसको, तो 7429 है, इसके गुणनखंड नहीं होते ना, तो सबसे बढ़िया बता रहा हूँ उसका कोड है एक 17 19 23, 17 19 23 ले आएगा, 17 19 23, ये हो रहा 17 19 23, याद रख लियो, ये पेपर में कई बार आएगा सवाल, इसे याद कर लो क्या दिक्कत हो रही है, 17 19 23, पहले 17 से काटो, फिर 19 से काटो, फिर 23 से काटो, सही बात है, 17 19 23 होगा काम, निमट के एक नंबर का एक सवाल पक्का ना 100% नोट कर लो, हाँ उतार कर लो,
चलो और कैसे सवाल आएंगे, और कैसे सवाल आएंगे पेपर में देख लो। जांच कैसे करते, कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। 26 और 91 है, इस तरह करके सवाल आएंगे। 26 और 91 का HCF भी याद करना, किस तरह चिपटे एक दूसरे की। HCF तथा LCM ज्ञात करो, ज्ञात करो। सवाल पे ध्यान है नहीं तेरा। 26 और 91 का HCF तथा LCM ज्ञात करो, तथा इसकी जांच भी करो, तथा इसकी जांच भी करो। जांच, जांच भी करवंती, जांच भी करनी। इतना आसान सवाल है ना, इसका आसान सवाल कुछ नहीं है, बोर्ड पर देख लो। अगर ये छोड़ दिया ना तो सब छोड़ दिया पक्का 100%। कैमरा बंद करोगे। सबसे पहले छोड़, एक संख्या नीचे ले लेनी, दूसरी संख्या से नीचे ले देनी। 26 91, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 26 के टुकड़े करने और 91 के टुकड़े करने, और टुकड़े करने भी सिखाए। ऐसा करने टुकड़े 26 के, दो तो काटेंगे पहले, ऐसे कर लिख देंगे 2 गुना 13, 13 गुना 1, एक भी लिखना टुकड़ों में इस बार, एक भी लिखना विशेष तौर पर, याद रखना बात। यार जब HCF तथा LCM निकाल लोगे बहुत आसान है। अब 91 के टुकड़े करने, कोई सा भी सवाल है करने, पहले टुकड़े करने, ये रफ कार्य को करना सारा। वहीं का वहीं लाइन खींच कर साइड में, वहीं का वहीं साइड में लाइन खींच कर 7 तक काटेंगे। 7 एकम 7, 7 या 21 और 13 एकम 13, कितना बैठेगा 7 गुना 13 गुना 1 जरूर लिखना। सबसे पहले निकाल लेंगे HCF, फिर क्या निकाल लेंगे HCF। इतना आसान है निकालना, HCF निकालना इतना आसान है ना। सबसे पहले हम देख लें दोनों में क्या कॉमन है, उसका जोड़ा बनना, उसका जोड़ा बना लेंगे ऐसे करके। और क्या कॉमन है, 1, दोनों में जो है उसको जोड़ा बना लेंगे, इस तरह करके जोड़ा बना लेंगे। और इस घेरे में तो 1 लिखेंगे बस 13, इसमें 1 लिखेंगे 1, तो 13 एकम कितना आएगा 13। HCF निकलेगा 13 आंसर आएगा। HCF निकला। अब क्या निकाल लेंगे LCM। ये इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, बहुत आसान। इसके नीचे तुरंत LCM निकाल लेंगे। कोई सा भी सवाल इस तरह करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले से लिख देंगे। जो कॉमन है इसमें 1 लिख देंगे पहले, 13 1। अब जो बच गए सारे लिख देंगे, जो बच गए सारे 2 गुना 7, 13 एकम 13 दूनी 26, 7 182 कर जाए, गुना कर लियो, हो गया। अभी तो यहाँ तक करा सवाल। अब जांच करनी, और जांच करना इतना आसान है, बहुत प्यारा प्यारा, वो एकदम तुरंत सबकी जांच हो जाएगी। जांच करने वाला पक्का ना एक सवाल इस तरह का, और तुम बेवकूफ बना सको मास्टर का। देखो कैसे बनाएंगे बेवकूफ, सूत्र याद कर लो। सूत्र एक जांच करने का, यहाँ लिखेंगे ऊपर जांच, ऐसा करके लिखो जांच। पहली संख्या, यहाँ पहली संख्या लिखनी, यहाँ दूसरी संख्या लिखनी, बराबर यहाँ HCF लिखना HCF, और यहाँ गुणा में लिखना LCM, और दोनों तरफ तो बराबर आना चाहिए गुणा करके। ये सूत्र हर सवाल में लगेगा, जिसमें HCF LCM ज्ञात करना, और इसमें जांच करो। यहाँ पहली संख्या, यहाँ दूसरी संख्या। पहली संख्या कौन सी 26, दूसरी कौन सी 91। यहाँ क्या लिखना है HCF, HCF कितना है HCF कितना है 13। यहाँ क्या लिखना है LCM कितना है LCM 182। ये दे ठंडा तू बिल्कुल है। यहाँ क्या तो बताओ, पहली संख्या बताओ, पहली संख्या कौन सी 26 लिख देंगे। 26 गुना 91 लिख 91 13 गुणा कर लोगे इसकी गुणा कर लो, घर जाके 23 66 66 आ जाएगा। इसकी गुणा कर लो, घर जाके 23 66 66 आ जाएगा। दोनों तरफ बराबर ही आना। अगर नहीं भी बराबर है ला दो बराबर, वहां पेपर में नहीं बराबर है तो ला दो, आगे दोनों तरफ तो बराबर ही। तो वही बात, चाहे इधर तो गुणा करके एक तरफ तो गुणा करो, दूसरी तरफ तो वही लिख दो बस, जो बराबर ही आएगा। क्यों चक्कर में पड़ना फालतू का, समझ गए क्या करना। दोबारा फिर समझ लो एक बार और। 2 संख्या देकर रखा होगा, HCF निकालना LCM निकालना, इसकी जांच करनी। सबसे पहले पहली संख्या जो तू लिख देंगे, उसके टुकड़े कर लेंगे, फिर दूसरी संख्या लिखेंगे, उसके टुकड़े कर लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे HCF निकालने के बाद देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, उसके ऊपर घेरा बना लेंगे। घेरा पहले घेरे में 1 लिख दिया, यहाँ दूसरे घेरे में 1 लिख दिया, दोनों गुणा करके HCF निकलेगा। अब निकाल लेंगे LCM। जब LCM निकाल लेंगे ना, इस घेरे में 1 लिख देंगे, यहाँ घेरे में जो कॉमन है तो लिखेंगे। बाकी जो बच गए ना, इसमें टेक दो सारे, 2 बच रहा है, 7 बच रहा है, गुणा कर दो, सबकी 182 आएगा। अब क्या लगाएंगे, जांच का सूत्र यही है, सब याद कर लेना सूत्र। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या कौन सी थी, पहली संख्या 26, दूसरी कौन सी थी 91, गुणा कर, दोनों गुणा कर दी। HCF कितना आया 13, LCM कितना 182, दोनों तरफ से बराबर आ गया 23 66 23 66। समझ गए। एक सवाल और कराता हूँ, नोट करो इसे, आना पक्का 100%। देखो कैसे करना है, क्या दिक्कत हो रही तुम्हें।
कैसे करना देख लो। देखो पहला 510 था, दूसरा 92 था, ऐसा करा होगा तुमने। 510 को टुकड़े करे होंगे, 2 से सबसे पहले काटा होगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अपने पापा को मत सिखाओ। 5 पंजे 25, 5 कम 5, ये 3 तो दोबारा काट लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है। 3 कम 3, 3 7 21। अग्गो जो मजा पीछे नहीं है बेटे। देखो ये कितना लिखा है 92, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 23 कम 23। चलो 510 है ना, काउंट 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 1, इसे लिखो 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। क्या निकाल लेंगे पहले एचसीएफ, जब भी देख वो देख रहे, देख बाद में तो लिख लियो सर। कॉमन देखो कौन कौन सा इसमें 2 हो, अरे और तो नहीं है कुछ कॉमन, तो 2 आएगा। 2 गुणा 1 बराबर 2। ऐसे अब एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 ही लिख देंगे, फिर 1 लिख देंगे, जो बच के सारे समेट। क्या लिखेंगे 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। गुणा करोगे बताओ कितना है इसके, 23 4 इतना है ना। शाबाश। अब वहां जांच कर देंगे। पहली संख्या कौन सी, पहली संख्या 510, 92। एसएफ कितना है, एसएफ 2 गुणा कितना है 23, 23 4 60। तो तुम इसकी गुणा करना हार्ड पड़ेगा, उसकी गुणा कर लो। पेज इंगल खुद ही दिख रहे, देखो 46 920, तो इधर भी यही आगा नहीं आगा, 46 920 नहीं आया तो तब भी वहां बोर्ड में लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला सवाल दे रहा हूँ, एक और करके दिखाओ। 336 और 54, 336 और 54 करो, जिसका नहीं हो पहले उतार लो, फिर सवाल करके दिखाओ। देखो जो 1.2 एक्सरसाइज है ना, उसमें 3 संख्या वाला भी आ सके, लेकिन 3 संख्या वाले में जांच मत करना, तरीका यही रहेगा। ठीक, जैसे एक सवाल लेता हूँ 12 15 18, 12 15 18, इसके एसएफ भी निकालना, एलसीएम भी निकालना, तो इसी तरीके से होगा 12 15 18, उसके टुकड़े करे, बस जांच नहीं होने की, समझ गए। वैसे मैं उसकी भी जांच कर दूं, लेकिन मैं करने का नहीं भी, समझ में आया बात। 12 15 जो 18 ना, उसके टुकड़े करने आराम से, वो भी सवाल इस तरह होगा, जैसे 12 ये क्या है 15, ये क्या है 18, टुकड़े करे जाएंगे इसके इस तरह, टुकड़े कर लोगे 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे समझ में। गुणा में कितना है 1, उसके बाद 3 गुणा 5 गुणा कितना है 1, या कितना 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18, समझ में आई बात है। टुकड़े मैंने ऐसे कर दिया, मेरे मन में टुकड़े, तुम खुद कर लेना है, समझ में बात है। उसके बाद क्या निकालोगे, एचसीएफ क्या कॉमन आ रहा है, और तो नहीं मुझे कॉमन दिख रहा है, ले एक भी ले लो, क्यों जाएगी दिक्कत करेगा। कॉमन लिया और क्या है, दो सम्मा कहाँ, आँख पूरी खोले पूरी। एलसीएम जो कॉमन हो तो लिखेंगे 3 गुणा 1, बाकी जो बच रहे सब इसमें टेक दो, 2 गुणा 2 गुणा 5, बटन से खोल लें, कितना लिखा हुआ 2 गुणा में कितना 3, गुणा करो 3 कम 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 दिया 360, इतना करना था। 3 वाला सवाल इस तरह होगा, कर दोगे 3 वाला, 3 वाले की जांच नहीं होगी, नोट कर भी। देखो एक सवाल है, लास्ट सवाल है, एक्सरसाइज का हो जो करवाने जा रहा हूँ, 1.2 पूरी खत्म हुई, घर जाकर कर लेना, उसका एग्जांपल सही चेक करो कर लो, कुछ ना सवाल बच्चे जैसे बताइए भी। और जो मैंने करवाई बोर्ड पे 4 बार चाहिए मुझे, 4 बार, यस। हम तो जी आपने भाग करवाए भी 4 बार, हाँ सब 4 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। एचसीएफ क्वेश्चन है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट सवाल है। एचसीएफ
306 कोमा 657 बराबर 9, इधर रखा 306 कोमा 657 बराबर 9 दिया है। जो कर रखा है इन दो संख्याएं, इनका एसएफ निकालने की जरूरत नहीं है, नो उसका खुद ही बता जाता है। दो संख्याओं का एसएफ कितना दे दिया, फिर ऐसे लिख रखा है उसने, कह रहा है एलसीएम निकाल कर दिखा उसका, एलसीएम और 306 और कोमा 657 और निकाला ज्ञात करके दिखाओ, ये निकालना। तो सिखाया आराम से निकाल लोगे। कितनी संख्याएं हैं, पहली संख्या के टुकड़े करोगे, दूसरी संख्या के टुकड़े करोगे, कॉमन छांटोगे तो क्या निकल जाएगा, एसएफ। लेकिन एसएफ नहीं निकालना, क्या निकालना, एलसीएम। तो पहले कॉमन छांट लो, फिर सबकी गुणा करो तो एलसीएम निकल जाएगा। एक तरीका तो हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखो क्या तरीका, ये कौन सी संख्या, पहली संख्या बताओ, पहली संख्या कितनी, 306, दूसरी संख्या बताओ कितनी, 657, अंकों में क्या गिरवा रखा है, क्या निकालना, एलसीएम। सूत्र बताओ क्या हो सूत्र, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ओके, फर्स्ट नंबर 306 एंड सेकंड नंबर 657 इज इक्वल्स टू LCM find out such that as it is what will be value of the HCF, 9 in this question multiply side please into 657 upon 9 is equals to LCM. You have any problem? Okay. 9 divided by no 9 divided by 9 3 जा 27 and 3 subtract 9 9 जा 9 4 जा 9 4 जा 9 चौक 36 9 3 27 34 इंटू 657 34 इंटू 657 इज इक्वल्स टू LCM. You have any problem? 3 4 multiplied 6 5 7 is equals to 22,338 is equals to LCM. That question is रटिंग ठीक, रट्टा मैंने उसका 22,338। क्या करना, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन है, पक्का नहीं है ना, नोट कर लो। एक सवाल पक्का ना, इसमें 3 नंबर का। कौन सा, पहले सवाल पूरा समझा जाएगा, बोर्ड पर देखो। 1.3 समझा जा रही है, 1.2 फिनिश होगी, 1.3 समझ लो। इसमें 2 तरीके के सवाल मिलेंगे तुम्हें। बेबी इधर हट जा, असर आ गया, अभी तो 12 बजे। 5 चैप्टर पूरा खत्म करवा जाएंगे, शाम के 4 बज जाए। इसे चुपचाप बैठा रहा, रोटी मंगवा लूं गधों को, गधों चारा डाल देना चाहिए भाई, गधों। ये क्वेश्चन पक्का ना 100% इस तरह करेगा। इसमें 2 तरह के सवाल है, टाइप नंबर फर्स्ट है, एक टाइप नंबर 2 करवाऊंगा, फिर पूरे एक्सरसाइज खत्म, कोई सा सवाल कर लो इसमें तो वही सही हो जाएगा। पहले तरीका सवाल समझ लो किस तरह का सवाल है। पेपर में सिद्ध करने को आगा, सिद्ध कीजिए, इतना आसान सवाल है, फिर तुम इसके जगह 10 सवाल कर दोगे। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, जब हमें बताने सवाल पेपर पढ़ना तो रट का भाग जाओ, सवाल को पूरा रट का भाग जाओ। अगर 3 की जगह 5 आ सको, 5 की जगह 7 आ सको, 11 आ सको, होगा तरीका इस तरह। 3 की जगह 3 रखते चले जाओ, पूरे सवाल को याद करके भाग जाओ ना। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, साल तो बच जाएगा। देखो कैसे कैसे चलेगा सवाल ये, अब बात बंद बिल्कुल, आंसर देख लो कैसे चलेगा इसका। तो पहली बार पढ़ रहा, देखो पढ़ रखे थे ना, पहले पढ़ रखे थे। क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है परिमेय संख्या है, तो इससे सबसे पहले इसका उल्टा मान लेंगे, इस संख्या को उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ऐसे लिखेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है,
अपरिमेय का उल्टा मानना कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हर सवाल में इस तरह ही, जो भी सवाल आ जाने वाला है परिमेय संख्या है। जैसे आप √2 आता तो लिखते माना √2 एक परिमेय संख्या है। जैसे √7 आता तो ऐसे लिखते माना √7 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, नींद चढ़ रही है क्या? जब ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होने का मतलब यहाँ संख्या को पहले जो तो लिख देना। परिमेय संख्या की पता क्या पहचान हो? परिमेय संख्या की पहचान उसके बराबर में a बटा b लिखा रहा है, बट्टे के रूप में हो। हमने कहा है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की पहचान क्या हो? वह बट्टे के रूप में हो, तो बट्टे के रूप में बट्टे b के रूप में होगी। इसका मतलब परिमेय संख्या, तो ये मतलब हुआ। यहाँ लिखेंगे जहां p बटा q भी ले सकते, जहां ये लाइन लिखनी पड़ेगी हर सवाल में। a, b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक, इसकी जगह संख्या बदलूंगा सवाल की मैं। तुम ऐसे लिखोगे यहाँ √5, तो √5 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर a बटा b, देख देख कर दोगे पक्का। जिसके बटे में उसके बटे में एक मान लगे, मान लोगे इसकी इसमें गुणा कर देंगे, गुणा कर दो तो बैठेगा √3b, एक ही एक में गुणा करेंगे। जो अगला सवाल दूंगा उसे भी इस तरह करना, सेम तरीका रहेगा। ऐसे लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, √5 बटे 1 बराबर a बटा b, जहां भी एक पूर्णांक है लिख दोगे। इसकी गुणा करके √5 भी आ जाएगा, गुणा करके a आ जाएगा, वो भी सवाल ऐसे चलेगा। अब ध्यान से सुन लो, एक तरफ तो रूट है और एक तरफ रूट नहीं है, एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग कैसे करेंगे? इसे ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर कर देंगे, इसे ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हर सवाल में इस तरह होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जो दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो √3 और b लिखा ब्रैकेट में लिया उसका पूरे का होल स्क्वायर, a है उसे ब्रैकेट में लिया पूरे का होल स्क्वायर। हर सवाल में करेंगे, √5 होता तो √5 भी पूरे का होल स्क्वायर, a तो a का होल स्क्वायर, हर सवाल में करेंगे इस तरह वर्ग। देख देख कर चलना, तो बोले सवाल हो तो बिल्कुल तुम स्क्वायर तो में से रूट कट जा तो 3 आ जाएगा, यहाँ जाएगा b स्क्वायर, इसके पर रूट कटा है, इसके पर स्क्वायर चढ़ गया, समझ गए? अगर यहाँ 5 होता तो 5 आता, 5 b स्क्वायर आता, 7 होता तो 7 आ जाता, 7 b स्क्वायर आता। मैं पहले समझा चल रहा हूँ, क्योंकि अगले सवाल दूंगा ना मैं, यहाँ √3 की जगह 5 करने वाला हूँ पेपर में, और 3 की जगह फिर 7 भी करने वाला हूँ। तरीका ये रहेगा बिल्कुल, समझ गए? उसके बाद a का तो स्क्वायर होता ही नहीं, तो a का स्क्वायर जुगा तो रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसे मान लेंगे समीकरण है, इतना बता दो, समझ में आया नहीं आया? सबके दिमाग में घुस गई बात। पहले क्या लिखना? माना √3 एक परिमेय संख्या, कोई सा भी सवाल हो, चाहे 5 वाला तो 5 लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। 7 वाला तो क्या लिखेंगे? माना √7 एक परिमेय संख्या है। रट्टा मार लो दिमाग में, नंबर मिलेंगे इस पर कल को। √3 बटे 1 बराबर a बटा b, जहां a b एक पूर्णांक है, इसकी इसमें गुणा करके इधर लिख देना, इसकी इसमें गुणा करके इधर लिख देना। एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। वर्ग कैसे करेंगे? ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर, ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसे हटाएंगे यहाँ तक, इसका हटकर 3 आ जाएगा, b आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर खुलता नहीं, स्क्वायर आ जाएगा। चले अब क्या लिखेंगे? देखो यू क्या लिखा हुआ a स्क्वायर, यू क्या लिखा हुआ 3, तो लिखेंगे a स्क्वायर 3 का गुणनखंड है। अगर यहाँ 5 होता है तो क्या लिखते हैं? a स्क्वायर 5 का गुणनखंड है। जो इधर लिखेंगे ना इसका गुणनखंड, कैसा गुणनखंड ये भी समझ लो। ये a स्क्वायर है, 3 बटे में चल जाएगा, इसके जो चीज गुणा में जाएगा भाग बन जाएगी, और जो भाग में जाओगे गुणनखंड हो, जो भाग में जाओगे क्या हो? गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड है? यो इसका गुणनखंड और वो इसका गुणनखंड। तो a स्क्वायर किसका गुणनखंड है? 3 का, और a स्क्वायर 3 का गुणनखंड। लिखनी पड़ेगी बात है हिंदी में, चूंकि a स्क्वायर एक को मतलब यहाँ लगा a स्क्वायर 3 का गुणनखंड है, गुणनखंड लिख दोगे। जब ये a स्क्वायर 3 का गुणनखंड हो तो 3 भी तो स्क्वायर का गुणनखंड होगा, तो 3 भी a स्क्वायर का गुणनखंड। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, इसमें सुनो ध्यान रख। अगर यहाँ 5 होता और यहाँ स्क्वायर होता, a स्क्वायर 5 का गुणनखंड है, तो 5 भी a स्क्वायर गुणनखंड। संख्या बदलनी केवल अगले सवाल, समझ गए? नंबर आ रहे बराबर, प्रैक्टिस करनी इसकी 4 बार, जहां 4 बार प्रैक्टिस करी ये भीतर सीधा, समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलो। अब हम क्या करेंगे? इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? ये a है ना, a की जगह हम पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे पुट। हर सवाल में पुट करेंगे की जगह कुछ ना कुछ, जिनका खाली रखा हो। a बराबर 3 वाला सवाल नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 3c, a और b आएगा ना, यहाँ c लिखेंगे, 3c पुट कर देंगे। अगर यहाँ 5 होता तो क्या लिखते? a बराबर 5c। यहाँ 7 होता तो a बराबर 7c। यहाँ होता 11, a बराबर 11c। हर सवाल में पुट करेंगे, समझ गए? तो बताओ यहाँ पुट कर दो, पुट का मतलब रखना एक ही जगह 3c लिखना। चलो रखो, 3b स्क्वायर बराबर एक ही जगह क्या लिखेंगे? 3c पूरे का होल स्क्वायर। 3b स्क्वायर जुगा तू बराबर जुगा तू एक ही जगह कितना लिखने का? 3c लिख दिया, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। इसे खोल लेंगे ब्रैकेट तो बाहर लेकर आएंगे से, 3b स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। 3 तिया कितना बच जाएगा बताओ? b स्क्वायर। कोई दिक्कत है तक?
खाली कौन है बी स्क्वायर, ये क्या है 3, दिख रहे हैं ए स्क्वायर 3 का गुणनखंड था, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर 3 का गुणनखंड है, यहाँ लिखना पड़ेगा, चलो आ जाओ लिखते हैं, क्योंकि जो ये खाली ना हो ये बी स्क्वायर, ये 3 बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा, क्योंकि बी स्क्वायर 3 का गुणनखंड खंड है, तब 3 भी बी स्क्वायर का अभी नहीं हुआ गुणनखंड होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, इतना जब हो ही गया हो तो हमने यहाँ भी गुणनखंड दिखाया, वहां भी गुणनखंड दिखा दिया, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, जब ये गुणनखंड का मतलब तो बटे में संख्या, देखो गुणनखंड का मतलब क्या हो, ए स्क्वायर बटे में 3, ये तो गुणनखंड, यहाँ क्या बी स्क्वायर बटे में 3, ये तो गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड है, उसका ये इसका गुणनखंड है, उसका, यही बात हमने यहाँ लिखी भाई, वहां लिखी, ये इसका गुणनखंड और ये इसका गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड और ये इसका गुणनखंड, ये तो बात लिख रखी। अब गुणनखंड का मतलब क्या हो, बटे में, और जो चीज बटे में हो जाओ क्या हो जाए, परिमेय संख्या, क्योंकि जो बटे में हो जाओ क्या कैसी संख्या हो, परिमेय संख्या हो, यहाँ समझ आता परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः रूट 3 एक परिमेय संख्या है, रूट 3 एक परिमेय संख्या है, लिख दो कितना, लिखने पे नंबर मिलेंगे, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध क्या करना था, लेकिन हमने सिद्ध क्या कर दिया, गलत नहीं कर दिया हमने, गलत नहीं कर दिया, एक लाइन सारा गेम पलट देगी, एक लाइन सारा गेम पलट देगी, और सबकी लास्ट की लाइन हर सवाल में लिखी जाएगी, एक से सिर में दर्द का कुछ फालतू का, तू ही लिख ले बोर्ड पे, रूट 3 है एक परिमेय संख्या है, रूट 5 है एक परिमेय संख्या से लिख दिया हमने, लेकिन हमें उल्टा सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, जो सारा का सारा हमने तथ्य हो, जो हल कराया हो, इसका हमें उल्टा आभास हो रहा है, जो उल्टा आभास हो ना उसको बोलते विरोधाभास, जो हमने सारा हल करके दिखाया है ना, इसका हमें विरोधाभास हो रहा है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, यह लाइन सबसे लास्ट में लिखनी पड़ेगी, लिखेंगे परंतु, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या परंतु इस तथ्य से, इस तथ्य, ये लाइन रटनी सबको, तथ्य से हमें जिन हमें सवाल हल करा हमें विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इतनी बात बताओ, समझ नहीं है, हर सवाल में लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी तुम्हें, अगर 5 वाला होता तो क्या लिखते, परंतु इस तथ्य से हमें विरोधाभास होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 होता तो कैसे लिखते, परंतु इस तथ्य से हमें विरोधाभास होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो चाहे सुन लो, चाहे इस तरह का सवाल आ जाए 1/√2 वाला, वो भी इस तरह ही होगा, एक्सरसाइज में 1.3 है ना, उसके अंदर ऐसे इस तरह का सवाल आया, ये टाइप नंबर फर्स्ट के सवाल है, रूट 2 आ जा, 5 आ जा, रूट 7 आ जा, इस तरीके से होगा, इस सवाल भी करके दिखाओ, इस तरीके से होगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल बराबर, करके दिखाओ, 1/√2 अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ऐसे लिखना है, 1/√2, करो ना, देखो ये कैसा होगा सवाल, 1/√2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 आ जाएगा, इसकी गुणा कर दोगे, यहाँ इधर भी आ जाएगा, गुणा कर दोगे इधर, रूट 2 आ जाएगा, समझ में आया बात, या गुणा कर रूट 2 आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इनका बी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ रूट 2a और पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर खोल कर ना 2 आ जाएगा और a स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा और बी 2 स्क्वायर का गुणनखंड होगा, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर 2 का गुणनखंड होगा और जो 2 होगा ना वो बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा, क्या भी मैं लेता हूँ। इस बार ने आप बी का मान पुट करेंगे, जो खाली हो ना उसका मान पुट कर, तो बी बराबर पुट करेंगे, बी बराबर ये 2 नहीं आया यहाँ से, तो बी बराबर 2c पुट करेंगे, और जैसे 2c पुट करेंगे इसमें बी बराबर 2c, तो पुट करो बी बराबर 2c, तो बी बराबर 2c पुट करेंगे बराबर 2a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे बैठेगा 4c स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर, धड़क 2 कितना बैठेगा 2 दूनी 4, 2c स्क्वायर बराबर में स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का गुणनखंड 2a स्क्वायर का, a स्क्वायर 2 का गुणनखंड, जो a स्क्वायर हो 2 का गुणनखंड, और जो 2 है ना वो a स्क्वायर का गुणनखंड होगा। उसके बाद ये 1/√2 ने एक परिमेय संख्या बन जाएगी, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास होता है, फिर
1/√2 एक अपरिमेय संख्या, खेल खत्म हो गया, उतार लो। जिसका नहीं आ रहा था वो कुछ है ऐसा परेशान है मुझे आप ना। टाइप नंबर 2 सवाल का। हाँ इतना आसान है, ये तो ज्यादा आसान है। छोटा पूरा काम करेगा देखो। इस बस ने क्या बात, चुप हो जाओ। हाँ सिद्ध करो। हाँ छोटा ही नहीं, सस्ता ही नहीं, सबसे अच्छा, लेकिन काम पूरा। सिद्ध करो, सिद्ध करो। बागुर सिमटक है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये दूसरे तरीके का सवाल है। इस तरह का सवाल आ जा, अब तो ऐसा अकेला आ रहा था, अब किसी के साथ आगा, क्या तो गुणा मांगा क्या जुड़ का आगा, क्या तो गुणा मांगा क्या जुड़ का आगा, या बट्टे में भी आ सकता हल्का हल्का, बट्टे में नहीं आने का, वैसे गुणा मांगा जुड़ का आगा, घटा मांगा, क्या तो ऐसा आगा 6 + √2, या ऐसा आगा 3 + 2√5, ऐसा आगा। तो ये दूसरे टाइप में सवाल आ जाएंगे। या ऐसा आगा 7√5, ऐसा समझ 7√11, तो गुणा में ऐसा जोड़ में ऐसा घटा में आगा, तो ये क्या हमारा गुणा में, तो गुणा में आया, तो ये टाइप नंबर 2 में आएगा पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे सवाल, देख लो जैसे बताऊंगा। इतना आसान सवाल है, बहुत आसान, सोना सोना सवाल है। जो सस्ता ही नहीं सबसे अच्छा। यहाँ लिख, पहले उल्टा मान लेंगे, माना हर सवाल में उल्टा मान लेंगे। 3√2 यही लाइन हमारी, और कुछ नहीं लगता। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और जो 3√2 है ना, 3√2 इसकी बराबर परिमेय संख्या माना तो a/b में लिख देंगे। ठीक, लिखेंगे जहां लिखेंगे b not = 0, b का मान 0 होना चाहिए। समझ नहीं बात, जब b का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, जब भी परिमेय संख्या नहीं होने की बात, ये लिखनी सवाल में लाइन। अब यह क्या करना, जो रूट वाली संख्या ना वह अकेली छोड़नी। जो रूट वाली संख्या कौन सी, √2, तो उसका अकेला छोड़ना, सवाल खत्म हो जाएगा तुरंत। अब बताओ, ये चीज गुणा है, जो गुणा जाएगा भाग में चल जाएगा, ऐसा दिखाई देगा √2 बराबर में a/3b, खत्म हो गया सवाल, बस खत्म। यहाँ हिंदी लिखनी पड़ेगी, हिंदी का खेल है सारा। देखो क्या लिखना पड़ेगा। ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है 3, a, b व 3, ऐसे लिखेंगे a, b व 3। जो भी इधर लिखा रहेगा रूट, तो इधर लिखा हुआ ना सारे पूर्णांक लिखना पड़ेगा। यहाँ से जो भी रूट तो इधर लिख रहे हैं ना सारे, ये सारे पूर्णांक, a 3b, a b और 3 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है ना, तो बताओ ये संख्या बट्टे में नहीं है, ये संख्या बट्टे में नहीं है क्या? जो संख्या बट्टे में हो कैसी संख्या, परिमेय नहीं होगी। जब यह परिमेय तो यह भी क्या होगी, और सिद्ध क्या करनी, ये भी। परंतु इस तथ्य से मेरा दवा समझ लो, पहले समझ लो। लिखेंगे हर सवाल में लिखेंगे इस तरह, a/3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब √2, फिर √2 परिमेय संख्या होगी, तब √2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए 3√2 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्योंकि जब ये परिमेय तो अभी क्या हो जाएगी, परिमेय पूरी परिमेय हो जाएगी, इसलिए 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और सिद्ध क्या करना था, सिद्ध क्या करना था, गलत नहीं सिद्ध करते हम। ठीक, लिखा परंतु इस तथ्य से हमें विरोधाभास, इसका विरोध हो रहा है, महाभास हो रहा है, उसका उल्टा भास, विरोधाभास होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या। रुक जाओ भी, इसके जगह 7√5 आएगा, वो भी ऐसे करोगे तो कैसा, यहाँ 7√5 आया तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ 7√5 लिखेंगे, तो रूट यहाँ पर √5 के नीचे ले जाएंगे इस तरह, a b और यहाँ 7 लिखेंगे इस तरह कर दोगे। देखो चलो पहले से उतारो, फिर एक सवाल देता हूँ उसके जैसा कर दो। जो टाइप नंबर 2 का ये वाला सवाल करके दिखाओ, 7√5 वाला, 7√5 इसके जैसा ही बिल्कुल, संख्या चेंज करनी, करके दिखाओ सर। इसकी जगह सवाल आ जाओ 6 + √2, उसे भी ऐसे करना बेबी, देखो ऐसे बिल्कुल 6
6 प्लस के रूट 2, बस रूट वाली संख्या के लिए छोड़नी, 6 प्लस के रूट 2। कितना मस्त सवाल है बेबी। इधर 6 प्लस रूट 2 के लिए छोड़ने के लिए 6 प्लस का इधर जाएगा माइनस का a बटा b माइनस के 6, बाद में उतार ले सर, चाटा उल्टा हाथ का लगेगा। इधर a और b और 6, यानी कि a और b क्या जाएगा 6, एक परिमेय संख्या, तो इस पूरी को लिखेंगे, इस पूरी को a बटा b माइनस 6, a बटा b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, तब रूट कौन थी, तब रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। समझ में आई बात यार। इसलिए 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस के रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास होता है, फलाना जी एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस के रूट 2 कर दोगे इस तरह। अच्छा, इसकी जगह अगर कुछ और आ जाता, बेबी रुक जाओ, करवा तो दिया इस तरह, 3 प्लस के 2 रूट 5 इस तरह जाता, फिर क्या करते, ऐसे ही करते, लिखते माना, रुक जाओ पहले, ऐसा होगा देखो, 3 प्लस के 2 रूट 5 बराबर में a बटा b, यहां तक तो लिखते नहीं, 3 प्लस का इधर जाएगा माइनस का रूट 5 बराबर में a बटा b माइनस के 3, 2 बटे में चल जाएगा, 2 इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा, ये बात याद रखनी। रूट 5 बराबर में a बटा 2b माइनस के 3 बटा कितना बैठेगा 2, रूट वाली संख्या बच नहीं गई खेल ली, फिर सवाल समझ गए। ठीक, चलो उतारो। अब ध्यान से समझ लो, 1.4 एक्सरसाइज, 1 पॉइंट जो 3 थे ना उसमें 2 ही टाइप के सवाल है। अब 1.4 पूरा पहले चैप्टर खत्म होने जा रहा है, सारे सवाल इस तरह ही होंगे। 1.4 का एक सवाल समझाऊंगा, 2 सवाल समझाऊंगा, सारे सवाल खत्म। कैसे सवाल लेके जाएगा ध्यान से, 6/7 लिखा हुआ, ये 10/3 लिखा हुआ, ठीक है, 6 लिखा हुआ 8, काट दो करेगी 2 तिया 2 चौक 3/4 लिखा हुआ, जो 3/4, तो 3/4 निचली संख्या तो ऊपरली संख्या को भाग दी जाओ। पहले समझ लो, 1.4 समझाने जा रहा हूँ, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। निचली संख्या तो ऊपरली संख्या को भाग दी जाएगी, भाग दो, चलो भाग देनी नहीं, वैसा अभी मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, समझ लो। पहले पॉइंट लगा 0 बढ़ा ली, 4 7 28, पॉइंट तो लग रही 0 बढ़ा लो, 4 5 20, भाग देनी तो आती होगी, कितना है भाग देगा 0.75, भाग देनी नहीं आती, भाग दे, पॉइंट वाली नहीं आती, 3 तो 10 को भाग दे, कट गया नहीं, पूरा कट गया, कट कितना 0.75, ये 3/4 है नहीं, जो है संख्या, क्या है संख्या, इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार, ये संख्या, ये उसका दशमलव प्रसार है, ठीक। अभी 10/3 है ना, इसका दशमलव प्रसार देखो, 3 तिया 1 पॉइंट लगाई 0 बढ़ा ली, 3 तिया 9, फिर 1 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ा ली, फिर 3 तिया 9, ये नहीं मानना, चलता जा रहा था, रुक नहीं रहा, ये चलता जा रहा, वो रुक गया, ये रुक नहीं रहा, जो रुक गया वो शांत, ये अशांत, पता लग गया। ये 9वीं मता, ये 9वीं मता, इस तरह करना पड़ता 9वीं में। अब 10 चुप हो जाओ, अब 10वीं में आएंगे, अब बिना भाग दे पता करना, बिना भाग दे, भाग नहीं देनी, तब पता करना इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, समझ गए। जिस संख्या दे रखी बटे में, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा, बिना भाग दे पता करना, ये 9वीं मता कॉन्सेप्ट, इससे जाओ भूल अब जा, समझ नहीं बात ये 9वीं मता, इस तरह 9वीं में करना पड़ा था। तो कोई संख्या बटे में दे रखी हो और उसका दशमलव प्रसार देखना हो, शांत होगा शांत, बिना भाग दे पता कर सको। चलो कैसे करेगा जाओ समझ लो। देखो क्या करना, जैसे 3/4 था, 3/4 है, 3/4 लिखा हुआ था, तो कैसे लिखना, देखो क्या करना, टुकड़े करने तो आते होंगे, यहाँ लिखना हर में क्या है, ऊपर वाली चीज अंश हो, नीचे वाली चीज हर में क्या है, 4 नहीं है, उसके टुकड़े कर लो, 4 के टुकड़े करके देखोगे, 4 के तो क्या तो 2 आगा और गुणा 2 आगा, और कुछ और तो नहीं कुछ आया। जब टुकड़े करना ना, जो हर नीचे की संख्या हो बटेगी, जिसके टुकड़े करके ना, क्या तो 2 आ जा, या 5 5 आ जा, या 2 और 5 दोनों आ जा, 3 कंडीशन बताई, क्या तो 2 2 आ जा, या 5 5 2 और 5 दोनों आ जा, तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, इसके अलावा कुछ भी आएगा। 3 कंडीशन पे शांत होगा, जो शांत होगा, और है नहीं शांत वैसे भी देख लो, शांति रुका नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ देखो, नीचे 10/3, इसे अगर देखो 10/3 को, दूसरा सवाल 10/3 है नहीं हो, अब 3 का यहाँ लिखेंगे हर में, क्या लिखोगे हर में लिखोगे ना, हर में क्या है 3 नहीं है, और 3 का टुकड़ा क्या होगा, 3 गुणा है
तीन ही तो होगा, कहीं 2 आया, कहीं 5 आया, कहीं 2 और 5 आया, 3 नहीं आ गया तो क्या होगा, अशांत। तो हर के टुकड़े करके देख लो, अगर 2 और 5 आया तो शांत होगा, ये 2 आया तो तब भी शांत है, 5 आया तब भी शांत है, 2 और 5 दोनों आया तब भी शांत। इसके अलावा कुछ भी आया ना, जैसे लगा 2 और 3 एक साथ आ गए तब भी अशांत, 2 और 7 आ गए तब भी अशांत। लेकिन क्या तो 2-2 आना चाहिए पूरा, क्या 5-5 आना, या 2 और 5 आना चाहिए। एक और सवाल करता हूं मैं, इसे बताना कैसे करेंगे। 120/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, 5 की पावर 7। तो हर में 2 और 5 ही दिख रहे हैं, 2 और 5 यहाँ लिखो, देखिए यहाँ लिखो, हर में है क्या, 2 की पावर 3 और क्या है 5 की पावर, तो 2 और 5 ही तो, 2 3 बार 5 शांत। तो लिखेंगे इसका अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ऐसे लिख दोगे। एक और देखो, इसका बताओ 6 कितना आयो 15, इसका दशमलव प्रसार देखते कितना शांत होगा। क्या लिखोगे, हर में क्या 15 के टुकड़े 3 गुना शांत है, शांत। देखो 3 और 5 नहीं आया, जब 3 और 5 क्या हो, लेकिन शांत है। तो नहीं बात, अरे जैसे पता नहीं कितने चले गए, 3 तक काटे गए, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब बताइए करे घर में क्या आ रहा है, हर में कितने, हर में क्या 5 नहीं है, तो 5 का टुकड़ा 5 नहीं होगा, 5 गुना है, जब 5 5 हो तो शांत नहीं होता। ऐसे तो बेवकूफ बनाओ, समझ में यही बात है, नोट कर लो सा, कर लोगे 1.4 खत्म हो जाएगी सारी, नोट करो। देखो पहला चैप्टर फिनिश होगा पेपर में, इसमें तो कुछ नहीं, इस तो जो मैंने पढ़ाया ना इसमें 1 घंटे के अंदर नहीं समझ जाओ, इसमें तो बाहर कुछ नहीं आता आज तक इसमें तो सवाल आ रखे, जितने भी सवाल आए नोट कर लो तो सब।